गुड मॉर्निंग. आवाज येतो का माझा? यस सर, आ रही है. आवाज अगर नहीं आ रही है तो कॉल करो, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर होता है तो मैसेजेस जनरली मैं नहीं देखता हूँ, तो दिखते भी नहीं है डायरेक्टली. तो देखिए, प्रॉब्लम दिया हुआ है. लास्ट प्रॉब्लम अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग. साई कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड undertook a contract for rupees 2000 lakhs for construction of uh, a building on 1st April 2018, and it was commenced on 1st June 2018 and completed on 31st March 2021. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया है 1st अप्रैल को, लेकिन एक्चुअल काम शुरू हुआ 1st जून को और कंप्लीट हुआ है 31st मार्च 2021 को. द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. 3 साल की आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस से आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो बनाना है. तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे. इन द बुक्स ऑफ साई कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड. For the year ended 31st March 2019. पहले 19 का बनाएंगे. देखिए, वन बाय वन इंफॉर्मेशन जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे. प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट. प्लांट इशू किया है. सो टू प्लांट इशू, अमाउंट है 50 lakhs. डेबिट साइड को हम लेते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डेबिट साइड को 2 डायरेक्ट मटेरियल. $92 lakhs. डायरेक्ट वेजेस है 2 डायरेक्ट वेजेस. $1,40,40 lakhs. Two direct expenses. $5 lakhs. Two indirect expenses. Amount है 2 lakhs. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. lakhs. देखिए, वर्क सर्टिफाइड है, ये हम लेते हैं बाय WIP.
4 crore 50 lakhs work certified. Four crore 50 lakhs. Next, work uncertified. Lakhs. Material at site, ये भी WIP में आता है. lakhs. आर्किटेक्ट्स फीस डेबिट साइड को लेना है आपको. टू आर्किटेक्ट्स फीस. तो देखिए परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड बताया है, तो 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो ब्रैकेट में 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है आपका 4 crore 50 lakhs. 4 crore 50 lakhs. तो ये आएगी 18 lakhs. नेक्स्ट देखिए कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन के लिए चाहिए. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको प्लांट पे, तो प्लांट एट साइट डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो अमाउंट आएगी वो लेनी है आपको. तो वर्किंग नोट्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ है, 1 जून को स्टार्ट हुआ है. सो जून टू 31 मार्च 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन for 10 months at the rate of rupees at the rate of 20% per annum. is equal to प्लांट देखिए आपका है 15 lakhs into 20% divided by 12 months. Into 10 months. यहाँ पे देखिए 15 lakhs into 20%, 3 lakhs आएगा. $250,000 डेप्रिसिएशन है. देखिए प्लांट एट साइट कितना रहेगा. प्लांट एट साइट एट ईयर एंड, plant issued rupees 15 lakhs less depreciation
rupees 2,50,000. कॉन्टैक्ट साइट जो है आपका रहेगा 12,50,000. $12,50,000. देखिए क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, कुछ नहीं है। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज करेंगे, नोशनल प्रॉफिट कितना आता है देखेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। 4,77,50,000. 4,77,50,000. $2,50,000 आपका प्रॉफिट आता है। ये है आपका टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, और कैरी डाउन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये है आपका 2,50,000. अब रिजर्व को कितना जाएगा, टू रिजर्व और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिसाइड कौन करेगा, आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो डिसाइड करेगा कि रिजर्व को कितना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना जाएगा। नंबर 2, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए इसके लिए आपके पास पहले चाहिए वर्क सर्टिफाइड, परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये कैलकुलेट करेंगे आप कैसे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, देखिए कितनी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 2,000 lakhs. ओके, 2,000 ये हो गया, इस पे लैक्स आपको देना है 1 2 3 4 5. ओके, ये आता है बघा कॉमा कुठे येते, $20 lakhs का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 20 lakhs, सॉरी 20 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट है, और वर्क सर्टिफाइड देखिए 4,50 lakhs.
देखिए कैसे निकालेंगे आप, अगर 20 lakhs को आप 100 कंसिडर करते हैं तो और 4 crore 50 lakhs कितना कंसिडर करो, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20 lakhs, sorry 20 crores into 4 crore 50 lakhs, कितना आता है 100 upon 22.5% आता है क्या? 22.5%, चेक करो एक बार। यस सर आ रहा है। 22.5% वर्क कंप्लीटेड है। तो अब देखिए आपको पता है कि लेस देन 25% अगर वर्क कंप्लीट है तो पूरा प्रॉफिट हम रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं। वर्क completed and certified by architect is 22.5%, that is less than 25%. So profit transferred to P&L account कितना ट्रांसफर करेंगे? नील। तो देखिए P&L यहाँ पे नील, पूरा प्रॉफिट जाएगा रिजर्व को। सेकेंड ईयर का देखिए अब, फर्स्ट मार्च 2020 का पर्टिकुलर्स तो सेम रहेंगे, सिर्फ प्लांट जो है उसे हम डिलीट करते हैं क्योंकि प्लांट छूट जो है एक ही बार किया है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। तो फॉर्मेट तो अपना सेम है। ठीक, ये भी देखेंगे हम कितनी अमाउंट आती है, 4% ऑफ। तो देखिए पहले क्योंकि सेम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो लास्ट ईयर का जो वर्क आपका वर्क इन प्रोग्रेस है वो पहले आपको ब्रॉट डाउन कर लेना है डेबिट साइड को। वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, अमाउंट एज इट इज आपको लेनी है। तो जो रिजर्व है वो भी एज इट इज आप लेंगे क्रेडिट साइड को। टू की जगह हम कहेंगे 5।
2 crores 50 lakhs. अब तो आगे की इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है प्रॉब्लेम में वो ॲज इट इज ट्रान्सफर करणी है. बघा ॲज इट इज मी कॉपी करतो, आहे तसंच आपल्याला घ्यायचं आहे त्यामुळं. ओके. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आपके 9,50,000 है, वहाँ तक हमने कॉपी किया है, बराबर ना. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 9,50,000. वर्क सर्टिफाइड आपका है 15 crores का और अनसर्टिफाइड है 10 lakhs का. ये भी हम एज इट इज लेते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए मटेरियल एट साइट, ये भी एज इट इज 7 lakhs. प्लांट एट साइट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो देखिए देखिए प्लांट एट साइट डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है. देखिए इस प्रॉब्लम में एट फर्स्ट ईयर एंड है आपका प्लांट एट साइट 12,50,000 रुपीज. 12,50,000. क्या बताया देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. इंपॉर्टेंट है, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. इसका मतलब क्या है, ये जो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड का है. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड का. इसका मतलब आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 15 lakhs पे ही आपको हर साल चार्ज करना है. तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है 3 lakhs का. So less depreciation into bracket 15 lakhs into 20%. ये आता है आपका 3 lakhs. Contact site at on second year end. ये आएगा आपका 9 lakhs. सेम अमाउंट यहाँ पे लो 9,50,000. देखिए इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, यहाँ तक तो आपने ट्रांसफर किया है. आर्किटेक्ट्स फीस है 4%. किसके 4% है आपके, वर्क सर्टिफाइड. तो वर्क सर्टिफाइड आपका 15 lakhs, सॉरी 15 crores. अब देखिए ये भी क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड है. तो 15 crores में 4,50,000 आपके इंक्लूड है, जिसपे ऑलरेडी आपने 4% पेड किया हुआ है. तो वो छोड़ के जितना वर्क सर्टिफाइड है उस पे, तो 15 crores जो है माइनस 4 crore 50 lakhs माइनस 4 crore 50 lakhs. तो 10 crore 50 lakhs पे आपको 4% चार्ज करनी है फीस आर्किटेक्ट्स. 10 crore 50 lakhs इंटू 4%. ये आती है आपकी 42 lakhs.
42 lakhs। आर्किटेक्ट्स फीस पूरा प्रॉब्लम हो गया। ये पूरा आपने ट्रांसफर किया है। कैश रिसीव तो कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए, तो ये नहीं लेते हैं। तो अब हम क्लोज कर सकते हैं। देखिए टोटल आता है 17 करोड़ 27 lakhs। 17 crore 27 lakhs। नोशनल प्रॉफिट आपका कितना आता है? ₹1 crore 88 lakhs। प्रॉफिट आता है 7 करोड़ 26 lakhs 50,000, बराबर ना? 7 करोड़ 26 लाख 50,000 ये आपका नोशनल प्रॉफिट है। ये हम ब्रॉट डाउन करेंगे 7 करोड़ 26 लाख 50,000, एक जीरो कम 50,000। देखिए रिजर्व को कितना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सेम वर्किंग नोट्स कॉपी करेंगे हम। देखिए पहले आपको वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सेम है, वर्क सर्टिफाइड है आपका 15 crores। crores तो देखिए कितना हो जाएगा ये 100/20 crores into 15 crores। 100/20 crores into 15 crores 75%। 75% आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है। वर्क तो देखिए 75% वर्क कंप्लीटेड है और सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट। तो प्रॉफिट देखिए वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट इज 75%। दैट तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is 2/3 into notional profit
into cash received upon work certified is equal to, देखिए नोशनल प्रॉफिट आपका 7,26,50,000 है, इसके टू थर्ड कैश रिसीव्ड आपकी है 12 crores, cash received 12 crores upon work certified है 15 crores। देखिए सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 7,26,50,000 divided by 3 into 2, 7,26,50,000 divided by 3 into 2, ये आता है आपका 4,84,33,333, 4,84,33,333 into 12 crores divided by 15 crores, ये आता है 0.8। तो आपका प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होगा वो आता है 3,87,46,667, 3,87,46,667, 3, 4, 5, 6, 7, 3,87,46,667। ओके, तो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा, ये अमाउंट आपको मिल गई 387। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करना है आपको रिजर्व को। बैलेंस कितना बचता है देखिए, 7,26,50,000 माइनस 387,46,667, बैलेंस रहता है आपका 33 387,46,667, 7,26,50,000 minus 387,46,667, 339, 3,39,000, 39 lakhs, sorry, 3,39 lakhs 3,333। ये आपका गया रिझर्व को। ओके, इथपर्यंत काय अडचण आहे का कोणाला?
किसी को कुछ डिफिकल्टी है यहाँ तक? हॅलो, आवाज येतोय का माझा? No, सर sir. सर हमको तो नहीं हाँ, हेलो, हाँ बोलो। है। सर हमें तो कुछ नहीं है, दूसरे का नहीं पता। हाँ, ओके ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर का हम अब बनाएंगे। थर्ड ईयर का 31 मार्च 2021। देखिए वर्किंग प्रोग्रेस लास्ट ईयर का जो है वो एज इट इज आएगा। करते हैं एज इट इज, यहाँ पे लेंगे। रिजर्व एज इट इज आपका ब्रॉट डाउन होगा। यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस नहीं रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। देखिए अदर अमाउंट्स जो है आपकी वो एज इट इज हम कॉपी करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। सॉरी, लास्ट ईयर का देखना है। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस के बाद आपके पास है वर्क सर्टिफाइड। 20 करोड़ का वर्क सर्टिफाइड है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी 20 करोड़ का ही है। okay? इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो 20 करोड़ इसे कहेंगे हम बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ट्वेंटी करोड़। आगे देखिए आपको क्या बताया है। मटेरियल एट साइट 10 लाख का है आपका। एज इट इज हम लेंगे मटेरियल एट साइट। बाय मटेरियल एट साइट। नेक्स्ट देखिए आपके पास आर्किटेक्ट्स फीस है 4% है। तो देखिए अब यहाँ तक आर्किटेक्ट्स की फीस आपने पेड की है 15 करोड़ तक। रिमेनिंग बैलेंस जो है 20 लाख माइनस 20 करोड़ माइनस 15 करोड़, तो 5 करोड़ पे आपको क्या करना है, आर्किटेक्ट्स फी जो है वो पेड करनी है। तो 4% ऑफ 5 करोड़। ये आता है आपका 20 लाख। आपके पास क्या है इंफॉर्मेशन। कैश रिसीव्ड है, ये कैलकुलेशन के लिए लगती है इसलिए दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट पे। देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लांट जो है ये अमाउंट आपने कंसिडर की है, यहाँ पे ब्रॉट डाउन हुई है 9,50,000, तो 9,50,000 डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है आपको, इसीलिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपकी सेम रहेगी 3 लाख। ओके, तो प्लांट एट साइट आपका रहेगा 6,50,000, बराबर ना।
तो यहाँ पे लेना है आपको प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट 6,50,000। पूरी इंफॉर्मेशन आपने ट्रांसफर की है, तो अब अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं। $23 crores 55,53,333 55,53,333। प्रॉफिट देखिए 15 crores माइनस प्रॉफिट आता है आपका 3 crores 2,03,333। इसे हम कहेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। equals 3,333 ये आपका प्रॉफिट है। 3 crores 2,03,333। तो ये नीचे का पार्ट अब यहाँ पे नहीं आएगा। ये लास्ट प्रॉब्लम है अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। कल से हम न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ डिफिकल्टी है यहाँ पे टॉपिक में? हेलो No, sir. हाँ बोलो बोलो। सर, अगर इफ वर्क सर्टिफाइड जो जितना 20 करोड़ था उतना अगर नहीं हाँ। होता तो फिर अगर ये कंटिन्यू आगे चलता। हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिन्यू होता है आगे। जब जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है तब तक आप कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो फिर उसका रिजर्व वगैरह जो एज यूजुअल जैसे अपन ये करते हैं ट्रांसफर करते हैं वैसा ही सेम करने। सेम 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 जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है ये आपका सेम वर्किंग रहेगा। और किसी को कुछ डिफिकल्टी है? हेलो No, हेलो sir. हेलो ओके हाँ नो सर। ओके ओके ठीक है। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रुकते हैं यहाँ।